आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले अपना बचा हुआ जो टॉपिक है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वृत्त की परिधि का जो सूत्र था वो क्या था, 2 पाई आर। क्या था दोस्तों, 2 पाई आर। ये किसका फार्मूला था रे? वृत्त की परिधि का। वृत्त की परिधि तभी ज्ञात की जा सकती है जब वृत्त की त्रिज्या दी हुई हो। जब भी परिधि पूछे या क्षेत्रफल पूछे तो क्या कंपलसरी होता है, क्या आवश्यक होता है, उसके लिए त्रिज्या ज्ञात होना जरूरी होता है। यदि आपके पास त्रिज्या नहीं है वृत्त की तो ना तो आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और ना परिधि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब जो भी वृत्त के सूत्र आते हैं उनमें केवल एक ही चीज़ होती है, त्रिज्या। बाकी का तो सभी का मान आपको पहले से पता होता है। ठीक है। 2 तो संख्या है ही, पाई का मान आपको पहले से पता है, 22/7 आप लिखते हो। ठीक है। तो अब हम अर्धवृत्त के बारे में जानते हैं कि अर्धवृत्त क्या होता है, और उसके लिए परिधि का मतलब परिमाप भी बोल सकते हो आप। पिछले वीडियो में हमने बिल्कुल डिटेल से बताया था कि परिधि क्या होती है। परिधि को ही हम परिमाप बोलते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप और उसका क्षेत्रफल क्या होता है। अब नाम से ही स्पष्ट है, अर्धवृत्त। तो ये तो आपका जैसे ये पूरा वृत्त हो गया, ये तो ठीक है ना, ये पूरा वृत्त हो गया। और इसका ये क्या है, केंद्र। ये क्या है भाई, त्रिज्या। और इधर वाली भी क्या है, त्रिज्या। यदि कोई जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है तो वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जीवा कहाँ से आ गया। जीवा तो सर ने पहले बोला ही नहीं। जीवा क्या होती है? जीवा एक ऐसी लाइन होती है दोस्तों जो इस वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। जैसे ये अपना छोटा वृत्त है, इसको 2 भागों में बांटने वाली ये एक रेखा हो गई। ठीक है। ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा, तो ये वृत्त की क्या है, जीवा है। ठीक है ना। तो ऐसे भी बांट सकते हो, ये भी क्या है, वृत्त की जीवा है। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? जो केंद्र से गुजरती है। यह भी तो जीवा है ना, ये 2 भागों में बांट रही है। और वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। और व्यास की लंबाई क्या होती है, त्रिज्या की 2 गुनी होती है। त्रिज्या की 2 गुनी व्यास की लंबाई होती है। जैसे इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर है सपोज, तो व्यास कितना होगा, 5 और 5 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर का होगा ना। अब जो वृत्त की जो जीवा होती है वो केंद्र से गुजर रही है, वो इसको 2 भागों में बांट देगी। इस वृत्त को कितने भागों में बांट देगी, 2 भागों में। आज हम बात करने वाले एक भाग की। ऊपर वाला हटा दिया और ये क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया। क्या बन गया रे, अर्धवृत्त बन गया, आधा वृत्त। तो इसका परिमाप क्या होगा या इसकी परिधि क्या होगी? परिमाप और परिधि दोनों एक ही चीज़ है, दिमाग में भ्रम मत पालना है ना। वृत्त के लिए हम परिधि बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे परिमाप की बात करें तो पूरे वृत्त का आपको पता था परिमाप क्या था। पूरे वृत्त का परिमाप, जैसे ये वाला पूरा वृत्त है और इसका परिमाप क्या था, 2 पाई आर था कि नहीं। अब आपने आधा कर दिया, आधा किया, आधे का मतलब ये वाला नीचे वाला हिस्सा रह गया ये। ठीक है। ये वाला शामिल नहीं था ना इसमें, ये वाला शामिल नहीं है, तो इसका भी आधा कर दो। आधा करोगे तो 2 का भाग लगेगा और 2 से 2 कट गया, क्या बचा, पाई आर। यही हुआ। अब ये दूरी कहाँ से कहाँ तक की आ गई रे आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक की आ गई। परंतु हम तो इस बिंदु पे आए ही नहीं अभी। इस बिंदु पे थोड़ी पूछे, जहाँ से स्टार्ट हुए वापस वहाँ पे नहीं पूछे, तो परिमाप तो नहीं बना अभी। अब आपको इधर आना पड़ेगा। इधर आते ही ये क्या हो गया, आपका व्यास हो गया। क्या हो गया, व्यास। तो ये आर दूरी है और ये कितनी है, आर। तो आर और आर कितने हो गए, 2 आर हो गए। तो ये और जुड़ जाएगा इसमें। तो यहाँ से लेके ऐसे चलते हुए वापस यहाँ हो गए, तो इसकी परिधि जो बनेगी वो क्या होगी, पाई आर प्लस 2 आर।
होगी कि नहीं भाई? यहाँ से यहाँ तक की आधी तो हो गई पाई आर, और ये आर और आर, ये क्या है आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आर, तो ये आर प्लस आर टू आर, ये क्या है अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, ये डायग्राम आ गया, इसका समझ में आ जाएगा आपको। और ये वाला क्या हो गया सूत्र हो गया। आगे क्या लगाओगे इकाई। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद कर देता हूं मैं। ये हो गया आपका अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र। ठीक है, इसी प्रकार से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें हम, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जैसे ये पूरा वृत्त था भाई, एक बार पूरे वाले वृत्त से समझते हैं, और इसके क्षेत्रफल की बात हमने की थी, तो इसके अंदर वाला एरिया आया था कि नहीं भाई? और इसका फार्मूला क्या था भाई? इसका फार्मूला था अंदर वाले एरिया का पाई आर स्क्वायर। अब आपको आधा करना है, आधा। ठीक है, ये केंद्र हो गया और ये व्यास हो गया, तो आपको नीचे वाला हिस्सा ही रखना है। अब इधर आधा कर दिया आपने, तो इधर भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर में आपने किसका भाग दे दिया 2 का, तो आधा हो गया। ठीक है, ये क्या है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, यहाँ लिख देता हूँ मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और उसका सूत्र क्या आ गया आपके पास पाई आर स्क्वायर बटे हुए में 2, और आगे क्या लिखोगे वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग इकाई होती है। इतना समझ में आ गया आप सभी को? ये 2 सूत्र थे, इन दोनों सूत्रों की सहायता से ही 15.1 का तीसरा क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। 15.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, या बोर्ड पे लिख लेते हैं हम, इसको मिटा दूं। दोनों सूत्र दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। देखो, एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है। एक अर्धवर्ताकार, क्वेश्चन क्या है भाई, एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या कितनी दे रखी है? अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। ठीक है, आर का मान दे दिया आपको। ये त्रिज्या क्या है? आर ही तो है। त्रिज्या को स्मॉल आर के द्वारा दर्शाते हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है? इस अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। यदि आपको सूत्र आता है तो आपका उत्तर आ गया। ठीक है ना? सुभाष चंद्र बोस का नारा याद है आपको? सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। और गणित का अध्यापक कौन सा नारा देता है? तुम मुझे सूत्र दो हम तुम्हें उत्तर देंगे। ठीक है, यही तो नारा था। आगे अपना नारा अलग है। आप सूत्र दोगे तो हम उत्तर देंगे। यदि आपको सूत्र ही नहीं आते तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। तो दोनों सूत्र अभी लिखवाए हैं। पहला सूत्र, अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
जो वृत्त है वो कौन सी आकृति का है? प्लाट का नाम दे दिया उसको। उस वृत्त को क्या नाम दे दिया? प्लाट का नाम दे दिया। जमीन भी तो हो सकती है ना वृत्त की टाइप में, तो हो सकती है ना। तो अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल, सूत्र तो वही आएगा, इधर नाम कुछ भी बदल जाए, चाहे खेत कर दे वर्ताकार, चाहे मकान कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, चाहे घोड़े को बांध दे, चाहे गाय को बांध दे, गोल घुमा दे, कैसे ही कर ले, सूत्र तो वही आएगा, वृत्त वाला ही आएगा। ठीक है, तो क्या था? पाई आर स्क्वायर बटे हुए में 2, यही था ना। अब देखो इसमें केवल एक चीज चाहिए आपको, आर चाहिए। आर आपको दे रखी है, इससे बड़ी खुशी क्या होगी? आर का मान दे रखा है, तो डायरेक्ट आपको तो मान ही रखना है भाई इसमें, और फिर जोड़ बाकी करने हैं। ठीक है, पाई की जगह क्या रख दूं? 22 बटे हुए में 7। आर स्क्वायर का मतलब क्या है रे? आर इंटू आर। आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर। तो आर गुणा आर की बात करोगे तो आर का मान 21 था, तो 21 गुणा 21 हो गया आर स्क्वायर, यानी कि आर की जगह 21 रखो, 21 के ऊपर 2 घात हो गई, और 2 घात का मतलब 2 बार गुणा होगा, 21 गुणा 21, ये आ गया। और अब ये बटे हुए में 2 भी तो है, ये बटे हुए में क्या है? 2 भी है। अब इस 2 के बटे हुए में तो कुछ है नहीं, तो आप मानो तो 1 मान सकते हो, ऐसे 1 है, कल्पना करो तो आप क्या मान सकते हो? 1 है। अब बटे हुए के अंदर भिन्न आ जाती है, बटे हुए के अंदर यदि क्या आ जाती है? भिन्न आ जाती है, तो नीचे वाली भिन्न का क्या हो जाता है? हर होता है ना, वो अंश बन जाता है, और अंश हर बन जाता है, और दोनों गुणा में आ जाती है, दोनों भिन्नें गुणा में आ जाती है। तो ऊपर वाली तो ऐसे की ऐसे ही रहने वाली है, 22 बटे हुए में 7 गुणा 21 गुणा 21। अब ये नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, और चिन्ह किसका आ जाएगा? यहाँ पे गुणा का। तो 1 तो ऊपर आ गया, और 2 कहाँ आ गया? नीचे आ गया। सही है, ये 1 तो ऊपर चला गया और 2 नीचे। बिल्कुल आसान तरीका है ये समझने का। इतना आपने कर लिया तो समझ लो कि आधा युद्ध तो जीत लिया। ठीक है, किले के द्वार पे तो पहुंच चुके आप, अब क्या द्वार तोड़ पाते हो नहीं तोड़ पाते हो ये देखना है। अब आपको काटना है, तलवार से नहीं काटना है, कलम से काटना है। ठीक है, तलवार से काटोगे तो घाव हो जाएंगे। 7 एकम 7 और 7 3 21, ये भी कट रहा है 2 से, कितनी बार? 11 बार। 2 एकम 2, और यहाँ पे 11। अब संख्याएं देख लो कौन कौन सी बच रही है। 11 बच रहा है, 3 बच रहा है, 21 बच रहा है। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 को किसी से भी गुणा कर लो, वापस क्या आने वाला है? वही आने वाला है। सही है। अब गुणा करोगे तो 11 तो ऐसे कैसे लिख लिया, पहले मैंने इन 2 को गुणा कर लिया भाई, 3 × 21 कर लिया, तो क्या होता है? 21 63। 21 का फाड़ा आए तो बोल दे हम, और नहीं आए फाड़ा तो ऐसे भी कर सकते हो, 21 × 3, फिर गुणा आना चाहिए। ठीक है, अब 11 से गुणा कर रहे हो, और 11 से जब भी गुणा करते हैं तो मज़ा आ जाता है। कैसे? कि जिस संख्या को आप गुणा कर रहे हो 11 से, उन दोनों का योग उसके बीच में लिख दो। यदि वो 10 से बड़ी नहीं है तो, 10 से बड़ी आ जाती है ना, तो वो दाई वाला इधर जुड़ता है। जैसे 13 आ गया, दोनों का योग क्या आ जाए? 13। तो 13 का 3 तो इसमें आ जाएगा, पर 1 होगा ना, वो इधर जुड़ेगा। ठीक है, अपने तो 9 ही आ रहा है, 6 और 3 कितने हुए? 9। तो गुणा करोगे ना तो 6 9 और 3, ये 9 है ना, मैंने इसके बीच में लिख दिया। आप गुणा करके देख लेना, 63 × 11 तो क्या आएगा? यही आएगा, 693 आएगा। क्या है रे? ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की इकाई क्या लिखोगे? यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? वर्ग मीटर। यदि आपने वर्ग मीटर नहीं लिखा तो समझ लो कि 2 नंबर का प्रश्न है, तो आधा नंबर तो आपका कट गया है। ये अपना पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब इसी में एक और पूछा है आपको, परिमाप भी पूछा है। क्या पूछा है? परिमाप।
जब परिमाप की बात करेंगे, मिटा दूँ इसको तो, ठीक है ना। परिमाप की बात करेंगे तो क्या बदलेगा भाई, सूत्र बदलेगा। क्या बदलेगा, सूत्र बदलेगा। अर्ध वर्ताकार प्लाट का परिमाप क्या होगा, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको मान रखना है बस, और क्या करना है, केवल मान रखना है और कुछ भी नहीं करना है भाई। कुछ का मतलब ये नहीं है कि मान रख के बैठ ही गए, थोड़ा बहुत जोड़ बाकी तो करना ही पड़ेगा ना। चलो मान रखते हैं, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह क्या रखे चंचल, आर की जगह क्या रखे, आ गया सर, आ गया 21। आर की जगह क्या रखेंगे 21। फिर जोड़ का चिन्ह, ये लो जोड़ का चिन्ह लगा दो, फिर 2 आ गया, 2 लिख दिया, फिर 2 के पास क्या आ रहा है आर। ये आर 2 से गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है गुणा। यानी कि यहाँ पे जो संख्या आप लिखने वाले हो क्या 21, यदि आपने ऐसे लिख दिया तो क्या बन गया रे 221 बन गया, जो कि गलत हो गया। यदि आपने इसको ब्रैकेट में कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया। 21 × 2 42 हो गया। इसकी लीला समझ लेना। यदि आपने ऐसे के ऐसे उतार दिया, 2 का 2 और आर की जगह 21, तो 221 बन गया वो, और क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में बंद नहीं करते हो तो क्या करोगे, गुणा का चिन्ह लगाओगे। आएगा समझ में। अब देखो 7 से काट दो, 3 बार कट गया 21। अब 22 इंटू क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और इधर क्या आ गया 2 इंटू 21 आ गया। तो 22 इंटू 3 क्या होता है 66 होता है, और 21 इंटू 2 क्या होता है भाई 42 होता है। दोनों को जोड़ोगे 6 और 2 8, और 4 और 6 कितने हुए 10, 108। आगे क्या लिखोगे, परिमाप है, और परिमाप की इकाई क्या होती है, इकाई होती है। मीटर में है तो मीटर लिख दो, सेमी में है तो सेमी लिख दो। त्रिज्या किस में दे रखी है हमें, मीटर में दे रखी, तो हम क्या लिखेंगे मीटर लिखेंगे। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर दौड़ जाता है। कितने चक्कर लगाता है स्कूटर का पहिया 100 चक्कर, और कितनी दूरी तय करता है 88 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चक्कर का मतलब पहिया एक चक्कर लगाए। कल हमने टायर घुमाया था, और बताया था कि ये टायर पूरा एक चक्कर घुमा दे तो वो कितनी दूरी तय करेगा, अपनी परिधि के बराबर दूरी तय कर लेगा। जैसे साइकिल का टायर है, क्या है साइकिल का टायर है, जैसे ये साइकिल का टायर है साहब, ठीक है ना, ये साइकिल का टायर है। ये लो, यहाँ पे ए बिंदु है, इसको आपने घुमाया, इधर तो आएगा, घूमेगा तो इधर ही आएगा, ये भैया आएगा कि नहीं आएगा। आपने इसको घुमाया और जहाँ पे ए टच कर जाए ना वहाँ पे रोक लिया, वापस नीचे ज़मीन पे ए आ जाए लिखा हुआ, वहाँ पे रोक लिया, तो ये पिया यहाँ पे आ गया। कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। वापस ए यहाँ पे आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी आपने तय कर ली ना, यदि इस पिए की त्रिज्या आर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई 2πr हो गई। देखो ए बिंदु था, आपने पहियों को गुड़ाया, ठीक है, और वापस नीचे ए आ गया।
एक राउंड करते ही आ गया ना, एक चक्कर लगाते ही यहाँ पे ए आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2 पाई r है। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो साढ़े इस पियो को काट दो, यहाँ से काट दिया, टायर ही तो एक, और इसको पकड़ के सीधा कर दिया आपने। एक रामलाल इधर पकड़ रहे और तू इधर पकड़ रहे, रोशन सीधा करो इसको, यही तो है परिधि, यही तो परिधि है ना। वो कितनी आएगी? 2 पाई r आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब ये पहिया 100 चक्कर लगा के कितनी दूरी जा रहा है? 88 मीटर जा रहा है। इस प्रश्न में समझना। तो एक चक्कर लगा के कितनी दूरी तय करेगा? एक चक्कर में कितनी दूरी कर लेगा? 88 बटावा 100। 88 में आप 100 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0.88 आएगा। 0.88 क्या आ गई? उस पहिए की परिधि आ गई। अब त्रिज्या निकालना है, ठीक है। अभी हम खाना खा के आते हैं, फिर इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर चलता है, ठीक है ना। 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया? एक स्कूटर का पहिया है, 100 चक्कर लगाता है, 88 मीटर दूरी तय करता है। पहिया द्वारा लगाए गए कुल चक्कर 100 और 100 चक्रों में तय की गई दूरी 88 मीटर। 100 चक्रों में तय की गई दूरी कितनी है? 88 मीटर। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी? पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी भाई? 100 चक्कर में, इधर समझना, 100 चक्कर में कितनी? 88, और एक चक्कर में कितनी? 88 बटे हुए में 100। ऐसे ही तो निकलती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 88 बटे हुए में 100 और आगे मीटर। इतना हो गया। अब पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी? 88 बटे हुए में 100 मीटर। और एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है? पहिए की परिधि के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? पहिए की परिधि के बराबर होगी। हमें क्या नहीं दे रखा? त्रिज्या नहीं दे रखी, और त्रिज्या हो तभी तो परिधि निकले। तो त्रिज्या हमारे पास नहीं है, तो त्रिज्या आप मान लो, जो चीज़ निकालनी है वो सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं। हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ। माना पहिए की त्रिज्या r मीटर है। कितनी है? r मीटर है। सही है। पहिए की त्रिज्या r मीटर मान ली। अब परिधि कितनी होगी? सॉरी, पहिए की परिधि
बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होगी कि नहीं होगी भाई? पहिए की परिधि एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी ना? कन्फर्म है? यहाँ पे लिखते पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि के बराबर हो गई। और पहिए की परिधि क्या होगी? त्रिज्या r है तो बताओ आप, 2πr होगी। तो इधर हम सूत्र रख देते हैं इसका, अपने सूत्र से क्या आ रही है? 2πr आ रही है। और इधर पहिए द्वारा चक्कर तय की गई दूरी कितनी आ रही है? 88/100। आपको क्या निकालना है? r निकालना है। तो r के अलावा जो भी संख्याएं बच रही है वो किधर आ जाएगी? 100 के पास आ जाएगी, बटे हुए में आ जाएगी। ठीक है ना? इस लाइन के नीचे आ जाएगी, आएगी कि नहीं? भाग में आ जाएगी 88 के। तो यहाँ पे क्या होगा? r बराबर 88/100 इंटू में ये और ये पाई, 2 और पाई यहाँ आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बटे हुए में आ जाते हैं, पक्षांतरण करते हैं तो गुणा वाली संख्या भाग में आ जाती है। अब आपको केवल और केवल पाई का मान रखना है और इसको सोल्व करना है, त्रिज्या आ जाएगी। किसका मान रखना है? पाई का। तो आगे रख दूँ, इधर कर दूँ। 88/100 में क्या है भाई? 100 है, 2 ऐसे की ऐसे, और पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो ये बटे वाला 7 किधर जाता है रे? पलटे मार के ऊपर। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये क्या होगा? 7 यहाँ आ गया। अब जो कट रहा है ना उनको काट दो, 100 को मत छेड़ना। 100 क्या है कि भाग देने में बड़ी आसानी होती है, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, है ना? 2 0 है तो 2 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। 22 से ये कट रहा है, 22 के पहाड़े में 88 4 बार बोलते हैं ना तब आते हैं, 22 चौक 88। अब 2 से ये कट रहा है, कितनी बार? 2 बार। अब ऊपर तो क्या क्या बच गया आपके पास? 2 × 7 और बटे हुए में क्या बच गया? 100। सही है? अब आगे देखो, इधर 7 को 2 से गुणा किया 14 और बटे हुए में क्या है? 100 है। ठीक है? ये किस में है? मीटर में है। यदि आपको मीटर में उत्तर चाहिए तो आप थोड़ा सा और सोल्व करोगे इसको, तो 100 का भाग दोगे तो 0.14 मीटर आ जाएगा। हो सकता है आपके उत्तर सेमी में हो, पर्सन वाले में। किस में हो? सेमी में। तो ये दूरी किस में है? मीटर में है। किस में रे? मीटर में। और मीटर को सेमी में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? 100 सेमी होते हैं। कितने सेमी होते हैं? 100 सेमी। इसको सेमी में बदलना हो, 14/100 को सेमी में बदलना हो तो आप क्या करोगे? इसको 100 से गुणा कर दोगे। मीटर वाली संख्या को यदि आपको किस में बदलना हो? सेमी में। तो आप किससे गुणा करोगे? 100 से। और सेमी को मीटर में बदलना हो तो 100 का भाग लगा देंगे। सेमी को मीटर में बदलना हो तो भाग लगता है और मीटर को सेमी में बदलना हो तो गुणा करते हैं। ठीक है? तो आपका उत्तर ये ना हो कि ये भी हो सकता है। 100 14/100 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, ना थोड़ा सा ये इस लाइन को हम यहाँ लिख रहे हैं भाई, इधर समझ जाना। r बराबर 14/100 और इंटू में क्या कर दिया? 100। अब यहाँ पे तो मीटर लगा हुआ था, अब मैं क्या लिखूँगा? सेमी। सेमी में बदल गया, 100 से 100 कट गया और क्या आ गया? 14 सेमी। यह आपका फाइनल आंसर आ गया। 14 सेमी त्रिज्या है उसकी। स्कूटर के पहिए की त्रिज्या कितनी है? 14 सेमी है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आया समझ में अब सबको? मिटा दूं?
हटा दूँ? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, समझ रहे हो? प्लेट सब्जी को ढकने वाली, प्लेट से ढकते हो ना आप सब्जी। कोई प्लेट और भी हो सकती है, मार्बल की हो, गोला कर देगी। तो एक वर्ताकार प्लेट है, उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154 वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। बुक सबके पास है? नहीं है, मैं बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। आप इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। आप इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है भाई? क्षेत्रफल दिया हुआ है। और क्या ज्ञात करना है? परिधि। और परिधि के लिए क्या चाहिए? सूत्र में क्या चीज और चाहिए आपको फिर मान रखने के लिए? त्रिज्या। परिधि पूछ रहा है, त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या निकालने के लिए क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब जो चीज नहीं है उसको पहले ही मान लो आप, क्या है? आर है। माना कि त्रिज्या क्या है? आर है, माना। अगले वीडियो में हम इस पर्सन वाली को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है इसको, है ना? ठीक है।